हेलो एवरीवन, आपके फेवरेट चैनल मैनिफेस्टिंग एवरीथिंग में आपका स्वागत है। ये एक रिमाइंडर है कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो फेमिलियर क्योस में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता है अनफेमिलियर हीलिंग से ज़्यादा। जिसका एग्ज़ाम्पल है, मैं अपने क्लाइंट का ही आपको एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। उनकी जो एसपी हैं, उन्होंने उनको नॉर्मली बोला कि उन्होंने अपना अपार्टमेंट चेंज कर लिया है और वो अपने एक रूममेट के साथ रह रहे हैं। क्योंकि मेरी क्लाइंट हैं जिनकी प्रोग्रामिंग है, शायद उन्होंने अपनी लाइफ में चाइल्डहुड से रिलेशनशिप्स में सिक्योरिटी और सेफ्टी नहीं फील करी, उन्हें अबैंडन किया, उनके पास्ट रिलेशनशिप शायद ऐसे रहे, या फिर कुछ लोगों ने उनसे झूठ बोला होगा जिसका बहुत ज़्यादा अफेक्ट उन पर हुआ होगा, उनके सबकॉन्शियस माइंड पर हुआ होगा। कोई भी रीज़न हो सकता है। उन्होंने ये नॉर्मली बात बोली और वो ट्रिगर हो गई, उनकी ओवर थिंकिंग स्टार्ट हो गई कि कहीं वो अपोजिट जेंडर के साथ तो नहीं रह रही, कहीं वो झूठ तो नहीं बोल रही। उन्होंने बहुत नॉर्मली एक बात करी जो कोई और इंसान होगा उसको बिल्कुल नॉर्मली लेगा, लेकिन उनकी ओवर थिंकिंग स्टार्ट हो गई क्योंकि उनकी प्रोग्रामिंग ऐसी है। आप सबकॉन्शियस माइंड उसको कैसे परसीव कर रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं मेरी क्लाइंट को दोबारा से उन इनसिक्योर फीलिंग्स में, क्योंकि वो उन इनसिक्योर फीलिंग्स में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता है, तो वो घूम फिर के दोबारा मेरी क्लाइंट को वहीं लेकर आना चाहता है। नॉर्मल सी बात पे भी, अब इस नॉर्मल सी बात पे उनकी लड़ाई हो सकती थी अगर वो 3D में रिएक्ट करती, या फिर वो उनसे पूछती और उनके एसपी सरप्राइज हो जाते कि नॉर्मल सी बात पे इतना रिएक्ट करने वाली कौन सी बात है। लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें घुमा फिरा के उस क्योस में दोबारा लेकर आना चाहते हैं। उसको नहीं मतलब कि आप मैनिफेस्ट क्या करना चाहते हो, जो प्रोग्रामिंग है वो उसको ही बार बार रिपीट करना चाहता है। ये सबकॉन्शियस माइंड के बारे में आपको पता होना चाहिए, इसीलिए अपनी प्रोग्रामिंग को चेंज करना बहुत ज़रूरी है। मैं एक और एग्जांपल देती हूँ अपनी क्लाइंट का। वो ना, उनकी फ्रेंडशिप बहुत अच्छी रहती थी हमेशा, और एक कुछ सालों बाद ऐसा होता था, कोई एक सिली सी बात पर लड़ाई होती थी और फ्रेंडशिप बिल्कुल ख़त्म हो जाती थी। उनके साथ 2-3 बार ऐसा हुआ और अब भी उनको बहुत अच्छी फ्रेंड मिली, लेकिन जब भी वो अपनी फ्रेंड से बात करती थी ना, हमेशा बोलती थी चलो जितने दिन साथ हैं एंजॉय कर रहे हैं, चलो जितने दिन साथ हैं ऐसे कर लेंगे। तो उनकी फ्रेंड ने उनसे पूछा कि आप हर बात पर ये क्यों बोलते हो कि जितने दिन साथ हैं हम हमेशा साथ रहेंगे, आप ऐसे क्यों सोचते हो? वैसे इसलिए सोचनी थी क्योंकि उन्हें अबैंडनमेंट इशू थे, उन्हें लगा था कि कुछ ऐसा होगा, क्योंकि उनके पास्ट एक्सपीरियंसेस ऐसे थे, तो यही पैटर्न उनको लगता था, यही पैटर्न रिपीट होगा। तो सबकॉन्शियसली वो इस बात को बोलती थी, सबकॉन्शियसली वो इस बात को बोलती रहती थी कि जब तक साथ हैं, जब तक साथ हैं। उन्हें ये नहीं पता था वो ये जान के बोल रही हैं, लेकिन उनका बात करने का तरीका ही ये हो गया था। तो उनको अबैंडनमेंट इशू थे, उनको ये लगा था कि रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म नहीं होते, कुछ ऐसा होगा दोबारा से ये वाला रिलेशन भी ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसे हमारा माइंड वर्क करता है, पीस में नहीं रहने देता। उसके लिए वो बहुत पीसफुल सिचुएशन है माइंड के लिए, क्योंकि उसके लिए वो बहुत फेमिलियर टेरिटरी है, लेकिन आपके लिए नहीं है। आप कुछ और चाह रहे हो, लेकिन आपका माइंड कुछ और चाह रहा है। इसीलिए अपने माइंड को प्रोग्राम करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए पेपर और पेन लेकर बैठो, चाइल्डहुड से लेकर अब तक क्या पैटर्न रिपीट हो रहे हैं उन्हें देखो, उन्हें लिखो, क्योंकि लिखना बहुत ज़रूरी है। आपको बहुत कुछ पता चलता है लिखकर, जो आपको सिर्फ सोचने से नहीं पता चलता, और उन पे वर्क करो, वो आपका कॉन्सेप्ट है। वरना आप कुछ मैनिफेस्ट भी कर लोगे, सेल्फ सैबोटाज कर दोगे उसको, छोटी सी बात पे रिएक्ट करके, छोटी सी बात पे जो कोई बात ही नहीं होगी। इसीलिए हम कितनी सारी सक्सेस स्टोरी सुन लेते हैं, कॉन्टैक्ट रिसीव हो गया, ये हो गया, वो हो गया, उसके बाद थोड़े दिन में वो इंसान फिर से आके बोलता है कि लड़ाई हो गई, बात नहीं हो रही, दोबारा से नो कॉन्टैक्ट में चले गए हैं। इसीलिए क्योंकि आपने खुद को तो चेंज किया ही नहीं, आपने सिर्फ एसपी को मैनिफेस्ट कर लिया वापस। अपने पैटर्न्स चेंज करना भी बहुत ज़रूरी है, वरना सबकॉन्शियस माइंड फेमिलियर चीज़ें ही
अट्रैक्ट करता रहता है। हर सिचुएशन, इंसान अलग होगा, सिचुएशन अलग होगी, आपको घुमा फिरा के दोबारा उन्हीं इमोशंस में लेकर आ जाएगा, उन्हीं फीलिंग्स में लेकर आ जाएगा कि अबैंडन हो गए, रिजेक्शन मिल गई, इनसिक्योर फील हो रहा है। ये सब दोबारा से रिपीट होता जाएगा। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही गाइस। अपने फेवरेट चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय, टेक केयर, हैप्पी मैनिफेस्टिंग। और मैं ये जो बताती हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, जो मैंने लर्न किया है। आप अपना एक्सपेरिमेंट करो, अपने आप देखो कि क्या आपकी लाइफ में भी ऐसी चीज़ हुई है कि पैटर्न रिपीट होते हैं। आप अपना एक्सपेरिमेंट खुद करो। ओके गाइस, बाय, टेक केयर।